अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जान से पाकिस्तानी। आज के मुख्तसर खबरनामे के साथ आज इतवार का दिन है 5 नवंबर 2023। पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि पीटीआई पूरे सूबे में जहां चाहे कन्वेंशन, रैलियां और जलसे कर सकती है, यहां तक कि इंतजामिया से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं। आज मनसेरा में पीटीआई ने एक कन्वेंशन रखी थी। रात भर इंतजाम किए गए। सुबह पुलिस आई, कुर्सियां, स्टेज, फ्लैक्स सब कुछ तहस नहस किया, स्पीकर गाड़ियों में डाले और चली गई। लेकिन पख्तूनों ने कन्वेंशन फिर भी कर डाली और खूब जोशीले अंदाज से नारेबाजी की। हाँ, मगर रोकने वालों ने हाई कोर्ट को भी पैगाम दिया है कि तुम्हारे ऑर्डर की कोई औकात नहीं। देखना यह है कि हाई कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेती है। आज लाहौर समेत पाकिस्तान के बड़े शहरों में लोग फलस्तीनियों के हक में निकल आए। बड़ी तादाद में एहतजाज किया गया। सिविल सोसाइटी और दीनी जमायतों ने रैलीज की सरबराही की। फवाद चौधरी को मुंह पर कपड़ा डालकर कानून यात्रा करवाई गई। निगरान वजीर आजम के कसीदे पढ़ने वाले फवाद चौधरी के काकड़ साहब से खानदानी ताल्लुकात भी काम न आए और वो बहन जिसके सर पर काकड़ साहब ने शफकत वाला हाथ रखा था, कचहरियों में ख्वार हो रही है। फवाद चौधरी को मुबैना तौर पर 2021 अक्टूबर के मुकदमे में उठाया गया है, जिस पर पुलिस के मुताबिक जहीर नामी इस्लामाबाद के रिहायशी ने 50 लाख रुपए लेने थे जो नहीं दिए गए। सर्दियों का आगाज अभी हुआ नहीं और गैस की सप्लाई 8-8 घंटे बंद। लोग नाश्ता और दोपहर का खाना बाहर से लाने पर मजबूर, जबकि गैस की कीमतों में और टैक्सेस में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। बलोचिस्तान के इलाके पिसनी में पाक फौज, मियांवाली में पीएएफ बेस और डेरा इस्माइल खान में पुलिस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमलों के हालिया वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए शुहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमें मुत्तहिद होकर एक कौम बनना पड़ेगा और ये मुआशरे में कानून की हुक्मरानी से ही मुमकिन है। इमरान खान, पीटीआई, पूरा पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान फलस्तीनियों की आवाज बनने कतर पहुंच गए। कुछ खबरें कहती है कि मौलाना फलस्तीन गए हैं। दिमाग इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि बगैर इसराइल के वीजे के कोई फलस्तीन नहीं जा सकता। मौलाना कैसे जा सकते हैं? लिहाजा मुमकिनात यही है कि कतर में होने वाली मुलाकातों में कुछ बयानात देंगे और वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान बचाने के लिए वो अपनी जान दे सकते हैं। जैसे पहले उन्होंने कपड़े बेचकर सस्ता आटा दिया था, अब जान देकर मुल्क बचाएंगे। यानी शोरों ने शोरा समझा हुआ है अवाम को। पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए, इसको दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करने के लिए बारीक गेम डालने की कोशिश होगी। किसी ट्रैप में नहीं आना। सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा, फेक अकाउंट्स बनाए जाएंगे जिनको पीटीआई का लेबल लगाकर बयानियां बनाने की कोशिश की जाएगी कि ये मुल्क दुश्मन जमात है। कल एक कोशिश हुई थी जिसे वक्त पर हैंडल कर लिया गया था, दोबारा फिर कोशिश की जाएगी। इंतहाई सोच समझ कर लिखें, आपको जानबूझकर उकसाया जाएगा और इसका नुकसान पीटीआई को हो सकता है। जनरल इलेक्शन का ऐलान होने पर सिर्फ एक सियासी पार्टी को इलेक्शन से दूर रखने के लिए पंजाब पुलिस चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रही है, जिस पर लाहौर बार ने फैसला किया है कि 6 नवंबर से पुलिस का तमाम अदालतों में दाखिला बंद कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस को पुलिस की यकतरफा कार्रवाइयों पर नोटिस लेना होगा। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खुद फलस्तीनी कह रहे हैं कि आज अगर इमरान खान वजीर आजम होता तो वो रूस और चीन के साथ मिलकर इस्लामी मुमालिक का इत्तेहाद बुलाकर इस जुल्म बर्बरियत को रोक लेता और जंग बंदी हो चुकी होती। मगर क्या करें, ये सब करने से पहले पूरे प्लान के साथ पहले उसी को कैद किया गया, जबकि दूसरे इस्लामी मुमालिक सब अमेरिका के शिकंजे में हैं। नईम पंजोता ने बताया कि अदालती हुक्म के बावजूद जेल हुक्काम ने आज बरोज़े हफ्ता इमरान खान को अपने बेटों से व्हाट्सएप पर बात करने की इजाजत नहीं दी। ये अदालती हुक्म की वाज़ेह तजलील है। कैसे कोई अदालती हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंक सकता है? हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो अदालत का हुक्म नहीं मानता। कल पिंडी में एक सर्वे हुआ। शेख रशीद और नवाज शरीफ का वाज़ेह नाम लेकर पूछने पर भी अक्सरियती अवाम ने अपना वोट कैदी नंबर 943 के नाम कर दिया। शेख साहब का चिल्ला उनकी जिंदगी वाकई बदल गया है। जावेद लतीफ ने कहा कि हमारे खिलाफ कौम का जहन बनाया गया कि हम चोर, डाकू और लुटेरे हैं। जावेद साहब, ये वाकई जुल्म है आप पर। चोर, डाकू, लुटेरे तो अवाम है जो पिछले 40 सालों से आपका सब कुछ लूट कर खा गई और मुल्क को कर्जे की दलदल में धकेल दिया है। चलें, दिल बड़ा करें, माफ कर दें अवाम को, नादान है, जज्बाती है। अफनानुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट मुंह बोलता सबूत है कि नून लीग के अलावा पाकिस्तान को कोई ठीक नहीं कर सकता। अफनान साहब, वो शेर अफजल मरवत साहब पूछ रहे थे आपका, कहते थे अफनान नजर नहीं आ रहा। चले, मैं बता दूंगा कि वो अब क्रिकेट की टीम को ठीक करने में मसरूफ है। आप करें। शेर अफजल मरवत एक हफ्ते के निजी दौरा लंदन से वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं। कल खान साहब से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। नून लीग वाले कहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम हमें ही वोट देगी। इस्तेहकाम वाले कहते हैं अवाम हमारे साथ है। अच्छा चलो, आराम से खेलो, शोर नहीं करना। 8 फरवरी को अवाम खुद बता देगी। इस्तेहकाम पार्टी के जलसे पर आए एक नौजवान से जब पूछा गया कि यहाँ आप किसको सपोर्ट करने आए हैं, तो उसका जवाब था कि इमरान खान एक अजीम लीडर है, हमसे चवल बज गई है जो हम यहाँ इनके जलसे में आ गए हैं। आज का लतीफा, एक नकली पीर वफात के करीब थे। बेटे ने कहा आप तो दुनिया से जा रहे हैं, मुझे आता जाता कुछ नहीं है, मैं आपकी जगह कैसे बैठूंगा। पीर साहब बोले लोग 2 ही काम पूछने आते हैं, एक मसाइल, दूसरा तारीख।
जब कोई मसला पूछने आए तो इसका जवाब ना आए तो कहना ये मसला बहुत बड़ा है, ये दारुल इफ्ता से पूछना पड़ेगा। एक प्याले में पानी डालकर रख देना और चांद की पहली तारीख पर एक मैंगनी इसमें डाल देना, फिर हर रोज एक मैंगनी डालते रहना। जब कोई तारीख पूछने आए तो मैंगनी गिनकर बता देना। पीर साहब इंतकाल कर गए। एक औरत बच्चे को लेकर आई, बोली पीर साहब बच्चे की बिस्मिल्लाह कर दे। नए पीर साहब को कुछ पता तो था नहीं, बोले ये मसला बहुत बड़ा है, दारुल इफ्ता से पूछे। फिर एक शख्स तारीख पूछने आया तो जिस प्याले में मैंगनी डाली थी उस पर बकरी मैंगनियां कर गई और उनकी तादाद ज्यादा हो गई। गिनते रहे और आकर बताया कि 50 तारीख है। वो शख्स बोला हुजूर चांद तो 30 दिन का होता है। पीर साहब बोले अभी तो मैं 50 भी कम बता रहा हूं, मुझे गिनती 50 तक आती है, वरना आज तारीख तो इससे बहुत ज्यादा हो चुकी है। खबरनामा अच्छा लगा हो तो इसको ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे कल के खबरनामे के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।